हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आ चुकी है और ये मेरी आंसर की है, तो मैं आपको अब सिखाऊंगा कि किस अप्रोच के साथ जो भी इसमें क्वेश्चन थे आप उसको कम से कम टाइम में कर सकते थे और आराम से इसमें से पूरे नंबर ला सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि कौन सी अप्रोच किस क्वेश्चन के लिए बेस्ट थी। ठीक है, हम वो सीखेंगे। देखना, देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में कैसे किया था। ठीक है, अब देखो हमें दिया है गोपाल, हिमा और उदय कि हमें इसमें क्या दी है कि शुरू में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस रेशो में, तो हमें लास्ट में बताना है कि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, वो बताना था। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें इन तीनों की, अगर हम वो देखें क्या कि इन्होंने किस में इन्वेस्टमेंट की, अगर हम देखें, देखो दिख रहा है ना सबको, कट तो नहीं रही स्क्रीन। ठीक है, अब देखो इसने 100 मतलब 1130 किया, इसने 1030 और इसने 1840। अब देखो अगर इसमें से 0 0 0 काट लें अगर हम, ठीक है, तो मतलब हमें मिल जाएगा गोपाल, हिमा और उदय की रेशो कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, 113, 103 और 184, यही थी। और अब हमें लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है हमें शेयर ऑफ उदय निकालना है। और देखो ये सारे और नंबर हैं, है ना, है और नंबर। अब ये है कि इवन नंबर, हमें इसी का तो क्या निकालना है, हमें इसी का क्या निकालना है कि इसका लास्ट में प्रॉफिट कितना होगा। इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मतलब 184 का मल्टीपल होना चाहिए। और हमें पता है कि ये 184 है, 8 का मल्टीपल है, इसको हम लिख सकते हैं ना 8 इंटू 8 या 16, 8 3 24 लिख सकते हैं, मतलब ये 8 का मल्टीपल है। अब देखो ये तो और दो और नंबर थे, ये तो डायरेक्ट कट जाते हैं। ठीक है, और इसमें से जो तीसरा था मतलब फोर्थ वाला, ये तो 8 का मल्टीपल था ही नहीं, और 30 थोड़ी होता है 8 का मल्टीपल। ठीक है, ये भी कट गया, सिर्फ एक ही नंबर था जो 8 का मल्टीपल था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाता। ठीक है, तो यही मैंने लगाया था कि इसका कौन सा थर्ड ऑप्शन आंसर होना था। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन तो बिना देखे ऐसे करके बंदा इसको टिक लगा सकता था। कैसे कि ये है 2.9। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 29/10 और इसको लिख सकते हैं 31/1000। ठीक है, लिख लिया इसको, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमें इसका क्या निकालना था, एलसीएम। ठीक है, जब भी आपको ये याद रखना है कि अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा हो, ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी ऊपर वाले नंबर हैं, मतलब ऊपर वाले कौन से हैं, ये दो नंबर हैं ना ऊपर वाले, मन न्यूमरेटर होंगे, उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो ये आ जाता है एलसीएम निकालने का तरीका, मतलब जो न्यूमरेटर हो उनका एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आना था, 10 ही आना था, क्योंकि 10 ही आना था ना डिनोमिनेटर, क्योंकि ये है 10 का क्यूब और ये 10 की पावर 1, जो पावर छोटी होती है वही हम लेते हैं। ठीक है, नीचे 10 आना था, 10 का मतलब एक के बाद पॉइंट। अब इसमें तो पॉइंट था नहीं, ये कट गया, इसमें 2 के बाद पॉइंट था, ये भी कट गया, इसमें 3 के बाद पॉइंट था। सिर्फ हमें हमारे अगर इधर डिनोमिनेटर में 10 है तो ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि मतलब एक के बाद ही पॉइंट आएगा। अब ऊपर क्या था, 29 इंटू 31, इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 899/10, मतलब 89.9, तो सीधा बी पार्ट आंसर लगा सकते थे आप। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते थे। ठीक है, अब चलिए ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन था कि नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये कितना ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैं कहूँगा सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट डिजिट है क्या है, 5। तो सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट डिजिट में 5 है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो यही तो आंसर था इसका, 5। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या था, 5। ठीक है, अब ऐसे ये क्वेश्चन, ये भी मैं ईजी बोलूँगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो, सपना इन्वेस्टेड इतना रुपीज़ ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्शली एट। अब उसने क्या किया, पार्शली कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब 22,400 में से ही कुछ उसने 12% पे लगाए, ठीक है, और कुछ 8% पे लगाए, और टोटल कितने, 4 ईयर्स के लिए। समझ लो उसने जो 12% वाला था उसमें एक्स अमाउंट लगाया। ठीक है, अब अगर अब 12% को 4 साल के लिए लगाएगी, मतलब 12 चौके 48% एक्स इंटरेस्ट मिलेगा। और हमें वही बोला कि इफ़ ही अर्न्स इक्वल इंटरेस्ट, और 8% पे भी उसको इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उसने 8% के हिसाब से कितने 4 सालों के लिए, 8 चौके 32, मतलब उसको कितना मिलता, 32%। कौन सा, जो सेकंड शेयर था उसका, वाई वाला। ठीक है, अब हम कह सकते हैं जो एक्स रेशो वाई था वो कितना आ जाता हमारा, 32/48, और इसको काटते 16 से, 16 2 जा 16 3 जा, मतलब हमें पता लग गया कि जो फर्स्ट और सेकंड था जो उसने शुरू में इन्वेस्ट किया था वो किस रेशो में किया था, 2:3 में। अब हमें बोला था कि हमें क्या निकालना है, सम एट 12% इंटरेस्ट, मतलब हमें ये 2 की वैल्यू निकालनी थी, कितनी थी। ठीक है, अब 2 की वैल्यू, अब हमें बोल पता है कि टोटल उसने कितना किया, 22,500, मतलब हम कह सकते हैं कि इधर 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 22,500, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 4 20, 5 5 25, 4500।
तो अब हमें बतानी थी 2 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हम कह सकते हैं 45, सॉरी 5 और 20, 22,400 है इधर, 500 नहीं 400, ठीक है 22,400, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी 5 और 20, 5 और 20, 5 8 40 जीरो, मतलब 448। तो वैसे ही 2 की वैल्यू क्या आ जाती है, हम 4480 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते, तो ये कितना आ जाता हमारे पास 8960। तो सीधा सी पार्ट हम आंसर लगा सकते थे। और इसको अगर पूरा भी अगर आपने नहीं करना है तो आप सिंपली ऐसे करके देखते, देखो लास्ट में जीरो तो आएगा, ठीक है, इसमें जीरो लगा है। अब 2 8 जा 16, मतलब जो जीरो के बाद यूनिट डिजिट कितनी आती है हमारी 6, तो 6 वाली यूनिट डिजिट एक ही था, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, क्या यूनिट डिजिट 6, ठीक है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, ये भी कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। मैं कहूँगा ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था। देखो मैंने इसको किस तरीके से किया था, ये देखो हिमांशी बाउट इसने क्या किया, एक टॉय खरीदा इतने का और उसमें 8% एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब उसकी जो ओरिजिनल सीपी है वो कितनी बन गई 743 प्लस 8 मतलब 751, जिसकी ओरिजिनल सीपी बन गई। और उसने बेचा कितने का बेचा 750 का, मतलब उसको लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, अब लॉस हुआ तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो हमारे डायरेक्ट कट जाते। अब उसको लॉस कितने का हो रहा है, एक का, किस पे 751 पे, और इसी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके ना आया था 100/751, तो सी मतलब सेकंड पार्ट हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे बड़ी ही आराम से, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। अब बोला कि ए शॉपकीपर गिव्स 2 डिस्काउंट 20% और 10%, मतलब हमें पता कि अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हम कह सकते हैं इसका जो ओरिजिनल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 20 + 10 - 20 × 10/100, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि सक्सेसिव डिस्काउंट हम ऐसे निकालते हैं ना, a + b - ab/100, ठीक है। अगर हमें सिंपल डिस्काउंट निकालना हो, मतलब 30 - 0 0 घटा 30 - 2 मतलब 28% का डिस्काउंट मिला उसको, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 की चीज़ कितने की बेची, 100 की चीज़ कितनी 72 की। अब हमें बोला था कि मार्क्ड प्राइस है उसकी 1200, मतलब इसकी वैल्यू थी 1200, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। ये कट गया तो 72 की वैल्यू कितनी होती है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, ठीक है। 12 7 84, जीरो का रही 12 दूने 24, ठीक है। तो कितना आ गया 864, तो 864 हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि देखो कैसे कर सकते थे इसको, ये जो हमारा 72 है, हमें पता है कि 72 क्या है 9 का मल्टीपल है ना, 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल देखते 8 7 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, कट जाता, ठीक है। वैसे ही 9 8 17, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कट जाता। 8 8 16, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कट जाता। अब ये 8 6 14 और 4 18, एक ही ऑप्शन था जो 9 का मल्टीपल था, तो हम उसको डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते थे। देखा ना आपने कि मैंने ये जो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किए ऐसे कितनी जल्दी कर दिया उसको, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये एक सिंप्लीफिकेशन का, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था कि 3 - 4 ये कितना आया था, ये कट के आ गया हमारा -1। अब -1 को 7 से मल्टीप्लाई करते, मतलब ये क्या आया था -7, 13 - 7 कितना 6, मतलब सीधा ये था 138 को 6 से डिवाइड करना है तो कितना आया था 23, 23 आंसर हमारा, ठीक है। तो ये भी इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आए थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी में। अब आपको जब सीबीटी 2 होगा तो आपको इसी अप्रोच के साथ जाना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था एक, देखो ए मैन मेक्स ए मंथली पेमेंट ऑफ 36%, ठीक है। और मतलब मंथली डेबिट उसका कट जाता है 36% का, और उसमें से जब कटने के बाद वो 50% वो स्पेंड कर लेता है। अब देखो अगर उसका अमाउंट 100 होता, 36 कट गया, ठीक है। अगर उसका 36 कट गया, ठीक है, पीछे कितना बचा 64 बचा। अब बोला कि उसमें से भी वो 50% खर्च कर लेता है। अगर इसमें से 64 का 50% मतलब 32 खर्च कर लेता है, अब उसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा 32 ही तो बचेगा। अब जो बोला है कि उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है 32, उसकी वैल्यू है 704, मतलब 32 की वैल्यू कितनी है 704। अब हमें बताना है कि उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी, मतलब हमें क्या बताना है 100 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब देखो अगर 32 की वैल्यू है उसकी 704 है, 32 की वैल्यू 704, मतलब ये किससे करता है 8 चौके 32, ठीक है। अब 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 और 4 से कट गया 4 11 जा, ठीक है, मतलब क्या आ गया 11। अब 11 का मल्टीपल था ही एक, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। पर लेकिन आपको अगर आपको पूरा निकालना है, ठीक है, सॉरी 4 1 जा 4 2 जा 22, मतलब ये भी 11 का मल्टीपल एक ही है, तो इसको हम डायरेक्ट मार्क सकते थे, ठीक है। और 100 की वैल्यू कितनी होगी 22 × 100, तो सीधा 2200 हमारा आंसर आ गया, ठीक है 2200।
अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये था। अब ये भी देखो, ये भी कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। HCF और LCM दिया है, 2 नंबर का जी, और बोला 1 नंबर जी, हमें बताना है दूसरा नंबर कितना होगा। हमें पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब देखो HCF और LCM दिया, मतलब 3 इंटू 396 की वैल्यू दी है हमें, वो कितनी होगी 132 इंटू जो भी सेकेंड नंबर होगा। अब देखो 3 से ये कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कट गया। अब 11 4 जा 11 3 या 33, 11 6 जा 66, अब 4 से 9 जे, मतलब सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 9, तो सीधा 9 एक ही पार्ट था, तो 9 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था एक, द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज इतना एंड ट्रेड डिस्काउंट 16% इज अवेलेबल। हमें क्या बताना था, बट विल बी द फाइनल अमाउंट कस्टमर पे। फाइनल अमाउंट कस्टमर पे कितना करेगा, मतलब देखो 46,000 है, उसको क्या 16% डिस्काउंट पे बेचा। अगर 16% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 16 कितना होता है 84, मतलब 84% पे उसको बेचा, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया। अब अगर इसका यूनिट डिजिट देखो, लास्ट में तो जीरो आएगा, ठीक है। अब जीरो को छोड़ के 6 4 जा 24, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए 4, ठीक है। अब देखो लास्ट में 4 इसमें नहीं था, इसमें तो जीरो भी नहीं था, ये तो पहले ही कट जाता, ठीक है, ये भी कट जाता। अब जीरो एक इसमें था, एक इसमें था, अब इसमें जीरो से पिछला नंबर कितना था 1, तो ये तो कट गया। अब जीरो से अगला नंबर क्या था 4, तो 4 हमारा यही वाला आंसर आ जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा यूनिट डिजिट से देख सकते थे इनको, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन थे ना, मेरे को लगता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिट डिजिट से कट रहे थे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ ए फैन 40% अबव इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ 100 की है बाई चांस, सीपीयू उसकी 100 है, अब बोला कि उसने मार्क्ड प्राइस 44% अबव किया, मतलब मार्क्ड प्राइस क्या किया है उसने 44% अबव किया है, मतलब 144 की मार्क की है, ठीक है। और अब बोला कि उसी पे डिस्काउंट दिया है 25% का, 25% मतलब 1/4 का डिस्काउंट दिया है मार्क्ड प्राइस पे। अब 144 का अगर हम 1/4 निकाल दें, मतलब कितना 4 3 या 12, 4 6 या 24, ठीक है, मतलब 36 का डिस्काउंट दिया है, मतलब 144 में 36 निकाले, मतलब कितने की बेची है 108 की चीज़ उसने बेची है। अब बोला कि उस पर वो अर्न करता है प्रॉफिट 67 का। अब देखो CPJ है और SPJ है, मतलब इधर से कितना कमा रहा है वो 8 का प्रॉफिट कमा रहा है, और 8 की वैल्यू हमें दी है 67, तो हमें बताना है कि लिस्ट प्राइस क्या होगा। अब लिस्ट प्राइस क्या था 144, मतलब हमें 144 की वैल्यू बतानी है। देखो अब इधर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 67/8, और वैसे ही हमें क्या निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है 144 की। अगर हम इधर 144 कर लें तो इधर भी 144 आ गई हमारे पास 144 की वैल्यू। अब ये भी 8 से कट रहा है, 8 1 जा 8, 6 कैरी 8 8 जा 64, मतलब 67 इंटू 18। अब देखो 8 7 जा 56, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 6। अब लास्ट में यूनिट डिजिट इधर 7 था, ये ऑप्शन एलिमिनेट, इधर 4 था, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, इधर 1 था, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन था जिसमें 6 था, तो वही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप 11वें क्वेश्चन को कर सकते थे। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अब देखो ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा ये भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसको देखो आप कैसे कर सकते थे। अब देखो जे पहले हम ऊपर वाली चीज़ ले लें, ठीक है, समझो हम जे ले लेते हैं, ठीक है, जे हमने ले लिया ऊपर वाली चीज़, ठीक है। इसका सबसे पहले न्यूमरेटर ले लो आप। अगर हम न्यूमरेटर को देखें, इधर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, ऑरेंज वैन से न्यूमरेटर को करते हैं, फिर दूसरे वैन से दूसरा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर देखो जे क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन। अब हमें पता है कि जो सेक होता है वो कितना होता है 1/cos। इसको अब मैं आपको करने के मतलब एक और तरीका होता है, 3 4 5 पुट कर सकते हो आप, ठीक है। उस तरीके से भी आपका ये आ जाएगा, मतलब वो होता है ना कि अगर हम परपेंडिकुलर 3 ले लें, बेस 4 ले लें, हाइपोटेन्यूज 5 ले लें, मतलब साइन की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 3/5, टैन की वैल्यू पुट कर लेंगे वैसे ही 3/4, ठीक है, वो वाला तरीका। पर लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा था कि यही मैथड आसान है, ठीक है, इसलिए मैंने ये मैथड लगाया, ठीक है। अब देखो सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos। अब माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी टैन को क्या लिख सकते हैं sin/cos लिख सकते हैं। और देखो इधर आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन, और इधर आ गया हमारे पास मतलब नीचे कॉस तो कॉमन है, ठीक है, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन, ठीक है। अब देखो इधर बन रहा है हमारा a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला, तो हमारा ये सिंपल आ जाएगा a² माइनस साइन स्क्वायर अपॉन नीचे कॉस, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस, तो कॉस से कॉस कट गया, ऊपर कितना आ गया सिर्फ कॉस, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर ही कॉस लगा दिया था इसका, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका क्या बन रहेगा 0, देखना आप, ठीक है। अब अगर हम न्यूमरेटर को देखें इसके, ठीक है, न्यूमरेटर क्या था कोसैक, कोसैक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन, और इधर 1 माइनस कॉस, और इसको क्या लिख सकते हैं
अब इस वाले को लिख सकते हैं ना 1 साइन और इसको कॉस बाय साइन, मतलब ये सिंपली बन रहा है 1 प्लस कॉस और नीचे साइन बन रहा है जी। अब इधर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो डायरेक्ट हमारा 1 बन गया। तो ऊपर हमारा क्या आ रहा था न्यूमिनेटर हमारा था कॉस और डिनोमिनेटर आ रहा था 1, तो कॉस पॉन 1 क्या होगा कॉस ही होगा, तो यही हमारा ए पार्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 13। अब ये भी देखो, ये भी कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ये देखो ए पार्ट हमें बोला ए रोम्बस कैन बी ए स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर में हमने पढ़ा कि जो स्क्वायर होता है उसमें अभी पढ़ा हमने रिसेंटली जो मेंसुरेशन का बैच कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पढ़ा कि जो स्क्वायर होता है उसके जो दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जब वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, वो कितने 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पर लेकिन रोम्बस में ऐसे कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 90 डिग्री बनाए, रोम्बस में ऐसे बना सकते हैं साइड इक्वल होती हैं, अब एंगल का 90 डिग्री का इक्वल नहीं होता, तो इसलिए जो रोम्बस होते हैं वो स्क्वायर हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, और नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। पर लेकिन इधर क्या बोला ए रोम्बस कैन बी ए स्क्वायर बट नॉट ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। क्या बोला है नॉट ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। देखो जो रोम्बस है वो रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, पर लेकिन स्क्वायर तो रोम्बस हो सकते हैं ना। देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बनाया हमने, ये तो रोम्बस होगा, पर लेकिन जरूरी थोड़ी है हर एक रोम्बस स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है गलत, क्योंकि इधर बोला बट नॉट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, इधर अगर नॉट हट जाता तो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस होते हैं, ठीक है। ये हमारे ए वर्ड गलत हो गया, तो ए एलिमिनेट। वैसे भी इन ए ट्रेपीजियम 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जब हम ट्रेपीजियम की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये ट्रेपीजियम होता है जो अपोजिट एक जे वाली साइड है एक जे वाली साइड, ये आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल नहीं होती, ठीक है, इक्वल जरूरी नहीं है हो, ठीक है। जे इधर क्या बोला कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अब जे वाली साइड्स इक्वल खड़ी होंगी या जे वाली खड़ी होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है, एक पेयर पैरेलल होता है दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता, ठीक है। तो जे भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो सेकंड भी एलिमिनेट। अब तीसरा ए रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, रोम्बस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं पैरेलल, तो हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस क्या है एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, तो मतलब तीसरा पार्ट हमारा करेक्ट आ गया, ठीक है। अब वैसे ही चौथा पार्ट है कि डायगोनल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, जरूरी नहीं है डायगोनल्स इक्वल हो पैरेललोग्राम पे, ये भी ऑप्शन कट गया, तो एक ही ऑप्शन तो थर्ड हमारा बहुत डायरेक्ट आंसर आ जाता। अब देखो ये ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन जो भी मैं कहूँगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या था, हमें क्या निकाला लेंथ एवरेज निकालनी थी, मतलब डिस्टेंस ही निकालना। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब 21 इंटू 18। अब जब मिनट्स में था इसको और में कन्वर्ट कर लो, मतलब डिवाइड बाई 60 कर लो। अब ये 6 3 18 6 10 जा 60। अब हमें पता है 21 इंटू 3 63 अपॉन 10 मतलब 6.3, तो 6.3 एक ऑप्शन डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमें बताना है कि ये इससे कितना बड़ा है, ठीक है, और इसको देखें हम 5 11 या 11 3 या 33, ये कितना बन रहा है हमारा 33। अब ये कितना बन रहा है 65 अपॉन 100 इंटू 75। अब ये 25 3 या 25 4 जा, और हम 65 इंटू 3 करें मतलब 63 या 180 5 3 या 15 180 प्लस 15 195 अपॉन 4। अब इसको करें और काटें 4 4 या 16 4 8 या 32 4 7 या 28.5 48.75। अब हमें बोला था कि जे इससे कितना बड़ा है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है जे इससे कितना बड़ा है 15.75, ठीक है, मतलब 33 5 38 38 10 48 मतलब 15.75 आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम फोर्थ आंसर लगा सकते थे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो ये थोड़ा था कि मतलब पढ़ने वाला क्वेश्चन था, ये भी मैं कहूँगा ईजीएस्ट क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें क्या था थोड़ा सा पढ़ना था हमें, ठीक है। बोला कि 2 टाइम्स अ मदर प्रेजेंट एज, मतलब 2 टाइम्स मदर की प्रेजेंट एज अगर हम देखें वो क्या है 26 ईयर मोर है 6 टाइम्स डॉटर एज, मतलब 6 टाइम्स डॉटर की एज से भी कितना 26 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इधर से 2 से हम काट सकते हैं 3 13, मतलब इधर से हम कह सकते हैं कि जो m माइनस 3d था वो कितना था 13। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। अब अगर सेकंड बात देखें हम, सेकंड बात क्या बोली है कि 4 टाइम्स द डॉटर प्रेजेंट एज, मतलब 4 टाइम्स द डॉटर प्रेजेंट एज इज़ 4 ईयर लेस है, किससे 4 ईयर लेस है मदर प्रेजेंट एज से, मदर से 4 ईयर लेस है। मतलब इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि m माइनस 4d वो किसके इक्वल है 4 के, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब हमें बोला था कि देन बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मदर एंड डॉटर एज, हमें डिफरेंस बताना था, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लें, ठीक है, माइनस कर लें अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, यही आए ना हमारे पास रुको एक बार फिर से देख लेते हैं कि
4 टाइम्स द डॉटर प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स द डॉटर प्रेजेंट एज इज़ 4 ईयर लेस है किससे, मदर प्रेजेंट, हाँ जी ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लें, जे माइनस हो जाएगा, जे प्लस बन जाएगा, जे माइनस बन जाएगा, ठीक है। एम से एम तो कट गया, अब 4d माइनस 3d मतलब डी बचा सिर्फ, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13 माइनस 4 9, मतलब डॉटर की एज आ गई हमारे पास कितनी 9, और डॉटर की एज हमारे पास 9 आ गई, और डॉटर की एज हम इधर पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 9 4 जा 36, 36 में से मतलब 36 प्लस 4 इक्वल्स टू एम, तो मदर की एज कितनी आ गई हमारे पास 40 ईयर्स। अब मदर की एज 40 है, अब हमें क्या बोला है कि डिफरेंस ही तो बोला है इनका, अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 40 में से 39 निकाले कितना 31 का डिफरेंस, तो 31 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि इसके आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। अब बोला कि किरण कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 26 दिन, ठीक है। किरण कितना 26 दिन में काम करती है, और किरण और गरिमा है जो, किरण और गरिमा वो करते हैं किसमें सेम वर्क 13 डेज में, और वैसे ही जो किरण गरिमा और महक है, किरण गरिमा और महक है वो काम कंप्लीट करती हैं 10 दिनों में। अब ये देखो इसका सामने दिख रहा था हमें एलसीएम कितना है 130, ठीक है। अब 13 10 जा 13 और 26 5 जा 130, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी, मतलब अगर हम देखें कि के की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 5, और के इधर 5 है तो जी भी इधर कितना होगा 5, क्योंकि तभी तो 10 बनेगा। अब देखो के हमारे पास 5 आ गया, जी हमारे पास 5 आ गया, तो एम कितना होगा महक की अब ये टोटल 13 है, 5 5 10 तो हो गया, ये कितना होगा 3 का, ठीक है। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें बोला था कि इन हाउ मैनी डेज किरण और महक, अब देखो किरण कितना है 5 और महक कितने हैं 3, मतलब टोटल 8 दिन, 8 की एफिशिएंसी होगी इनकी। हम बोला किरण और महक टोटल कितने में करेंगे, मतलब 130/8, तो 130/8 कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 265 मतलब 65/4, मतलब सेकंड पार्ट हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आप आराम से उड़ा सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो हमें सामने दिख रहा है 3x², और ये भी 3x², ये तो कटेगा आपस में, ठीक है। ये बन रहा है 9x², अब इसको 3 को जब 6 के साथ करेंगे -18, अब इधर बन रहा है -9x², माइनस 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 प्लस माइनस कितना 3 5 या 15x, माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल्स टू 19 जा रहा है हमारे पास। अब देखो 9x² कट गया, अब ये -18 प्लस 21 कितना हो जाएगा प्लस का 3, मतलब -15x प्लस 3 इक्वल्स टू 19 जा आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 19 में से 3 गए 16/15 पर किसका माइनस का, क्योंकि इधर माइनस का साइन लगा है, तो -16/15 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे 18 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, और देखो ए बी सी सच दैट 2 टाइम्स शेयर ऑफ ए, मतलब हम कह सकते हैं जो ए बी सी इनकी रेशो होगी वो क्या होगी, बोला कि 2 टाइम्स ए, मतलब हम कह सकते हैं इसकी रेशो होगी 1/2, 4 टाइम्स बी की, मतलब इसको कह सकते हैं 1/4, वैसे 7 टाइम्स सी के बराबर है, मतलब इसको कह सकते हैं 1/7। अब देखो इनका अगर एलसीएम क्या 28, अगर हम इसको 28 से मल्टीप्लाई कर लें सबको, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा ए की रेशो 14, मतलब ए बी सी की रेशो आ जाएगी 14 रेशो 7 रेशो 4, ये आ गई रेशो। हमें बताना कि फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर हमें बताना था, ठीक है। अब देखो ए का शेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, अब इधर अगर हम देखें कि 7 के मल्टीपल हमें देखेंगे कि ऑप्शन तो ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो 7 का मल्टीपल इससे अच्छा हम निकाल ही दें, ठीक है। और 7 4 11, 11 और 14 25, मतलब 25 की वैल्यू हमें दी है, टोटल कितनी है 45800, 45800, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी होगी 458, अब देखो आगे 100 है तो इसको अगर हम काटें तो ये 4, मतलब देख सकते हैं 458 × 4। अब हमें निकालनी थी ए की वैल्यू कितनी होगी, अब ए कितना था 14, मतलब हम कह सकते हैं 14 × 458 × 4, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें कि ये कितना आ गया 4 8 जा 32, 32 4 जा 8, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8, और यूनिट डिजिट 8, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हमारे हो जाते। अब हमें दिख रहा है कि मतलब अब इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो भी देखें डिजिटल सम लगाने की भी कोशिश करें तो कितना बनता है डिजिटल सम। अब वैसे एक और बात हो सकती है कि ये कितना 4 2 या 8 से कट रहे हैं, तो हम देखेंगे कि 8 से कौन सा नंबर कट रहा है। अब देखो जे वाला नंबर है 828, अब 8 के लिए हम क्या करते हैं लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं, 3 डिजिट्स, और लास्ट की 3 डिजिट है 828, ये तो 8 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। तो सिर्फ एक ही नंबर था जो 3, मतलब लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल 648, मतलब 8 8 या 64 8 1 8 डिविजिबल है, मतलब ये नंबर ही था जो 8 से डिविजिबल हो सकता था, तो हम इसको आंसर लगा सकते थे, ठीक है।
तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। मतलब इस क्वेश्चन को भी पूरा करने की ज़रूरत आपको थी नहीं, आप क्या देखते, सिर्फ 8 का मल्टीपल देखते। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन, राम, अनबर और अमित, मतलब एक राम है प्लस अनबर प्लस अमित, इनकी हमें वो दी है, एवरेज दी है 45। मतलब हम कह सकते हैं इनका टोटल वेट कितना होगा, 45 इंटू 3 कह सकते हैं हम। 43 या 120, 53 या 15, मतलब 135 होगा इनका टोटल वेट, ये हमें पता लग गया। अब वैसे ही बोला कि एवरेज वेट ऑफ राम एंड अनवर दी है 48, मतलब हम कह सकते हैं राम प्लस अनवर, ये कितना होगा 44 टू या 88। ठीक है, वैसे ही दिया कि अनबर और अमित, मतलब हम कह सकते हैं अनबर प्लस अमित, ये कितना होगा हमारे पास 42 टू या 84। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लें, प्लस कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, राम प्लस 2 अनबर प्लस अमित आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल वेट कितना बन जाएगा, 8 4 12, 8 8 16 17, 172। ठीक है, अब देखो इसी में से अगर फर्स्ट इक्वेशन हम माइनस कर लें, ठीक है, तो राम से राम कट जाएगा, अमित से अमित कट जाएगा, और 2 अनबर माइनस अनबर, मतलब सिर्फ अनबर बचेगा, इक्वस टू 172 में से माइनस 135। और जब हम 172 में से 135 माइनस करेंगे तो मतलब 12 में से 5 के 7 और 6 में से 3 के 3, तो 37 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, वैसे इन क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ आयरन वॉल्स हमें निकालनी थी, किसकी, स्फीयर की। अब हमें स्फीयर का फार्मूला पता है 4.3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर हमें नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी, हम क्या करते हैं, रेशो ही देखते हैं। ठीक है, और देखो 4.3 पाई, तो पाई कट जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एन इंटू जो छोटा छोटा क्या है, यही जे वाले रेडियस, मतलब 4 का क्यूब, जे इक्वल होता किसके, बड़े वाले, बड़ा वाले का डायमीटर था जे 64, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका रेडियस कितना होगा 32, मतलब 32 का क्यूब, मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्स इंटू 4 का क्यूब इक्वल टू 32 का क्यूब, मतलब हमारे पास एन कितना आ जाता 32/4 का होल क्यूब। अब 32/4 मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 512 हमारा सिंपल आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ए कैन डू ए वर्क इन 11 डेज। ठीक है, ए कितना 11 डेज में करता है, बी करता है 23 दिन में, इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 डेज, हमें बताना है कितना वर्क बच गया। अब देखो इसकी एफिशिएंसी हमें डायरेक्ट दिखती है 23 इंटू 11, दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मतलब इसकी एफिशिएंसी होगी 23, इसकी एफिशिएंसी होगी 11। अब देखो टोटल ये एक दिन में काम कितना करेंगे, 3 1 4 2 1 3, मतलब एक दिन में काम करेंगे 34। अब हम बोला कि 2 दिन तक आप इसने काम कर लिया। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 34 इंटू 2 मतलब 68 काम इन्होंने कर लिया है। अब हमें बोला कि हमें बताना है कि कितना काम बचेगा। अब देखो टोटल काम है, जो टोटल काम कितना हुआ 23, मतलब 23 इंटू 11 का हम कर लें, 3 2 5, 253, मतलब नीचे कितना आएगा हमारा 253। अब टोटल काम था उसका 253, उसमें से कितना काम 68 काम कर चुका है वो। ठीक है, और देखो नीचे इधर भी 253 है, इधर भी 253, इधर भी 253, इधर भी 253। ठीक है, अब अगर एक ही ऑप्शन में अगर 253 होता ना तो हम डायरेक्ट उसको आंसर लगा सकते थे, पर लेकिन अब हमें ऊपर भी निकालना पड़ेगा। अब देखो इधर है 3, मतलब इधर 13 बनेगा -8, 13 -8 मतलब ऊपर का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 6। ठीक है, अब ऊपर का यूनिट डिजिट 6 इसमें नहीं था, ये कट गया, सॉरी 8, 13 में से 8 निकाले 5। ठीक है, 5 होते हैं, मतलब 13 में से 8 निकाले कितने होते हैं 5, इधर 3 है ना लास्ट में, मतलब एक अगर इसको कैरी जाएगी जब ये 13 हो जाएगा। अब इधर यूनिट डिजिट है 8, 13 में से 8 निकाले कितने होते हैं 5, तो मतलब 5 इसमें था 5 यूनिट डिजिट, ये हमारा आंसर आ जाता। इसमें यूनिट डिजिट कितना था 3, ये भी कट जाता, इसमें 192 ये भी कट जाता। ठीक है, अब आप ऐसे ही कर लो, 253 में से 68 निकाले कितने बचते हैं हमारे पास, 253 में से 68 निकाले, 8 5 13, कितना 8 5 13, इधर 8 6 14, 185, मतलब 185 बचा, 185 बाई 253 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब जैसे ये देखो, ये एकदम घटिया क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूछने के लायक तक क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब हमें पता है कि जब डिविजिबल का साइन होता है
तो हम क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पावर होती है वो पावर कितनी आती है, -4। अब 15 माइनस -15 और प्लस का -9 मतलब -9, तो 15 4 19, 19 और 9 28, मतलब माइनस का 28 पावर आई थी। माइनस का 28 पावर एक ही में थी, तो हम इसको आंसर लगा सकते थे। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये बोला कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 29, मतलब हम कह सकते हैं 43% ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल है किसके, 2/9 ऑफ सेकंड नंबर। ये था, तो हम कह सकते हैं, हमें क्या बोला, फर्स्ट की रेशियो सेकंड से निकालनी है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2 × 100 कितना हो जाएगा 200, और नीचे कितना आएगा 43 × 9, मतलब 9 3 या 27 यूनिट दीजिए, 7 होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब देखो 200 ऊपर किस में था, जे भी कट गया, जे भी कट गया, 200 एक ही में था, तो हम डायरेक्ट इसको 200 से भी कर सकते थे, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ये 25 क्वेश्चन था, ठीक है, जे भी वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको कैसे करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 इतने ईयर्स के लिए एट रेट ऑफ 2.9%, बट विल बी द अमाउंट पेबल। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है ये आधा क्वेश्चन कट गया है जहाँ से, ये कुछ आंसर की में ही खराबी है। ठीक है, क्योंकि इधर होना चाहिए था ना पूरा कि सिंपल इंटरेस्ट इतने साल के लिए इतने % पे कुछ होगा, इधर वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें अमाउंट बताना था कि 4.5% पे कितना होगा, कुछ वैल्यू इधर कट गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो आप। ठीक है, ये वैल्यू कट गई है, वैसे आंसर तो इसका मैंने 3 ही लगाया है, मतलब पेपर में था ये। ठीक है, पेपर में आगे वैल्यू थी, क्योंकि मैंने आंसर 3 लगाया तो मैंने इसको निकाला था। ठीक है, अब इसका कट गया तो छोड़ो इसको। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है कि इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 102 किलोमीटर अम्मी टेक्स 8 आवर्स मोर देन बिन। अब देखो हमें पता है कि टाइम क्या होता है कि जितना डिस्टेंस चला अपॉन स्पीड। अब अगर कहें कि उसने टाइम चला 102, किसने, अमित ने, अपॉन ए हम कह सकते हैं ये क्या होगा इसका टाइम। ठीक है, अब बोला कि अमित ज़्यादा टाइम लेता है किससे, विनय से, हम कह सकते हैं 102 अपॉन ए माइनस 102 अपॉन कौन सा, विनय, कितना ज़्यादा लेता है 8। ठीक है, अब बोला कि इफ़ अमित डबल हिज स्पीड, अम्मी ने क्या कर दी, अपनी स्पीड डबल कर दी। ठीक है, तो ही वुड टेक 9, अब वो 9 घंटे कम लेता है, मतलब अब हम इधर लिखेंगे 102 अपॉन, अम्मी ने क्या की, स्पीड अपनी ए से 2a कर ली, मतलब हमने क्या किया, स्पीड अमित की ए ही रखी, विनय की अब ही रखी। ठीक है, अब बोला कि अब जब इसने ज़्यादा कर लिया तो ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, विनय, 102 अपॉन विनय कितना ज़्यादा ले रहा है 9 आवर्स। ठीक है जी, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें, ठीक है, ऐड कर लें, जे और जे तो कट जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 102 अपॉन ए माइनस 102 अपॉन 2a इक्वस टू 9 8 17, ये बचा। और देखो जे तो कट रहा है हमारा 51। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जे हमारा कट गया और नीचे तो ए ही बचा, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 102 में से 51 गए, मतलब 51 ही बचेगा 17, और 17 से 3 से कट गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, तो मतलब अमित की स्पीड कितनी थी हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया है हमें, इतना हमें बताना है ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। ठीक है, हमें बता रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो जी इधर 29 था, मतलब इसका स्मॉलेस्ट नंबर 28 रहा होगा। और देखो 29 × 28 9 8 72, लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इधर मल्टीप्लाई बाय इससे ही छोटा नंबर एक कॉन्जिक्यूटिव है ना, 43 × 42, 3 2 6, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये 26 × 25, हमें अगर इसको आराम से कर सकते हैं, 25 2 50, 0 25 6 150, मतलब यही ऑप्शन था जिसमें 650 आंसर आ रहा, तो इसको डायरेक्ट हम आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन से हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये था, बट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू इतना, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए इससे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो 19964, इसको डिवाइड कर लो 76 से। ठीक है, अब हमें पता है 76 2 कितना होते हैं 152। ठीक है, क्योंकि 75 2 150 और 76 2 152। ठीक है, अब 9 में से 2 गए 7, 5 4 9 6। ठीक है, अब हमें पता है 76 420 है ना, तो हम इसको अगर 6 से ही मल्टीप्लाई करें, मतलब 6 या 36, 3 कैरी 7 6 42 45 456 आ गया, 6 6 0 2 और 204। अब देखो हमें बताना है कि हम 204 में क्या ऐड करेंगे कि वो ऐसा नंबर बने जो 76 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम 76 × 3 करें, ठीक है, 76 × 3 कितना आता है, 3 6 18, 7 3 21 22 228 आता है, मतलब इधर 3 से करेंगे हम कितना आएगा 228, मतलब हमें नीचे क्या चाहिए था 228, हमारे पास है क्या 204, मतलब हमें
24 और ज़्यादा चाहिए था, तब हमारा ये नंबर 76 से डिविजिबल हो सकता था। तो हमें यही बोला था कि सबसे छोटा नंबर क्या था जिसको हम ऐड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, तो वो क्या नंबर होगा 24। तो इसको हम 24 आंसर लगा सकते थे। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन। अब मेरे को सिर्फ एक इकलौता यही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था लेंथी हो सकता है, पर लेकिन हम इसको भी देखना आसान करेंगे थोड़ा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे हम। देखो इस क्वेश्चन में बोला था कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 28। मतलब हमें बोला कि जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस क्या हो रहा है डिक्रीज, मतलब ओरिजिनल जे था अब क्या न्यू जे। ठीक है, हम लिख लेते हैं डिक्रीज कितना हो रहा है 28%, मतलब हम कह सकते हैं 100 से 72 हो रहा है। ठीक है, ये लिख लिया हमने 100 से कितना हो रहा है 72। और बोला कि इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 145। अब हाइट बोला है, उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है 141, मतलब 100 से 241 हो रही है। अब देखो मैंने इस तरीके से किया था इस क्वेश्चन को एग्जाम में। ठीक है, मैं वही मेथड बता रहा हूँ आपको जिस मेथड से मैंने किया था। ठीक है, और बोला कि बट इज़ अ परसेंटेज इंक्रीज। अब हमें बोला क्लोजेस्ट इंटीजर निकालना है हमें। अब देखो जो वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, अगर हम इनकी वॉल्यूम की रेशो निकाल दें, रेशो तो पाई से पाई कट जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर एच ही बचेगा। मतलब जो हमारा ये है फर्स्ट ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगी वो हमारी कितनी होगी 100 स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, यही तो होगी। और रेशो जो हमारी न्यू वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी 72 का स्क्वायर इंटू 241। अब इस 241 है, हमें क्लोजेट बताना है, इसको 240 कर लो। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसलिए मैंने इधर 240 कर दिया था। ठीक है, ये कट गया। अब इधर हमारे पास कितना आ जाता 100 का स्क्वायर मतलब 4 और 1 0। ठीक है, ये आ गया इंटू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये 72 है, 72 इंटू 72 हम लिख सकते हैं। अब इसी को अगर हम लिख लें बाई चांस, वैसे आप इसको कर लो क्योंकि ये ऑप्शन क्लोज ही थे, इसको अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर देते ना तो थोड़ा सा इसके आसपास आ जाती वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर हम 24 की जगह अगर बाई चांस हम 25 कर देते, ठीक है 25 कर लेते, वैसे फिर भी 10 का फ़र्क पड़ जाएगा, उसको 24 ही रहने दो, इसको सिंपली नॉर्मली कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो इधर मैंने अब 1 की फॉर्म में क्यों रहने दिया इसको, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 की फॉर्म में हम डायरेक्ट पॉइंट लगा के उड़ा सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखो सिर्फ एक ही हमने चेंज किया। अब देखो 72 इंटू 72 कितना होता है 2 टू 4 2 7 जा 14 इंटू 7 टू 14 1 का 7 4 9 50 4 8 1 5 5 1 8 4। इसी को जब 24 से करेंगे हम कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 1 कैरी 8 4 जा 32 33 3 कैरी 4 5 6 7 5 4 जा 20 इंटू 2 4 जा 8 2 जा 16 1 2 3 2 5 जा 10। मतलब हमारा कितना है 6 8 3 11 1 7 8 6 14 1 3 1 4 2 1। ठीक है, मतलब हमारा आ जाता है ये 1 2 4 4 1 6। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 4 4 1 6, इतना ज़्यादा है। अब किस पे है 1 2 3 4 5, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 2 0 कटेंगे, 3 के पास पॉइंट लग जाएगा, मतलब 24 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। और 24 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, मतलब ये किसके क्लोज है 25 के क्लोज है। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो सारे दूर आ गए ना इसके, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 25 के क्लोज था, वो क्या था ये वाला। ठीक है, तो यही 25 आंसर हमारा आ जाएगा, बस ये करना था इसमें। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब जैसे ये है ना कि 100 का स्क्वायर इंटू 100 इक्वल टू 72 इंटू 20, इसको 41 की जगह 40 लिख लिया। अब 0 से 0 कट गया, अब इसको 24 है ना इसकी जगह 25 बना लो। ये अगर हम काटेंगे तो इधर कितना बन जाएगा 4 इंटू 100 400, तो ये कितना बन जाएगा 4 0 0 0 इक्वल टू 72 का स्क्वायर है जैसे इंटू 72। अब 4 1 0 0 0, मतलब इसको थाउजेंड्स बना लिया हमने। अब इसको 4 से काट लिया, 4 कितने जा 4 1 4 4 32 इंटू 72। जब इसको भी हम करते तो हमारा यही आया था, मतलब 1 2 2 समथिंग के आसपास आ रहा है, मतलब 200 कुछ का फ़र्क, मतलब 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब वो 25 के आसपास ही था, तो हम 25% आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते थे। बस यही क्वेश्चन था जो मेरे को थोड़ा सा लेंथी लगा, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें लेंथी नहीं था। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब ये देखो कितना बेकार क्वेश्चन है ये। ठीक है, सम हमें दिया 5 नंबर का, सम कितना है 655 है। अब बोला कि जो इसमें से फर्स्ट 2 नंबर हैं वो है 80। ठीक है, अब 2 नंबर हैं अगर 80 है तो उनका सम कितना होगा 160। थर्ड नंबर है जो वो है 106, थर्ड नंबर कितना है 106। ठीक है, अब हमें बोला कि जो रिमेनिंग 2 बचे उसकी एवरेज बतानी है, और टोटल सम इतना है कि 2 नंबर का इतना है, इसका सम इतना है, मतलब इन दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास 6 2 266 इनका सम आ गया। जो रिमेनिंग 2 होंगे, रिमेनिंग 2
उनका सम कितना होगा 655 में से माइनस कर लो 266, मतलब 9 से 15, 4 8 से 14 और 5 5 में से 2 3, मतलब 389 होगा। जो रिमेनिंग दो नंबर है उनका क्या सम। अब हमें बोला था उन्हीं की क्या निकालनी है एवरेज, उन्हीं की एवरेज क्या होगी, इसको डिवाइड बाई 2 कर लो। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8.5, तो 194.5 आंसर हमारा आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल थोड़े से टाइम में ये सारे 30 के 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। और इसमें देख लो, आप देखोगे कि मैंने भी पूरे एक्यूरेट किए हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप आराम से इनको आराम से 90 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, और आरबी एनटीपीसी में कितना होता है 90 मिनट का टाइम होता है, और 90 मिनट में ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आराम से हो सकते थे। ठीक है, तो आपको इस अप्रोच के साथ जाना था पेपर में, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे और आपको कोई दिक्कत नहीं आती, और आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर गारंटी थी इस एग्ज़ाम में। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात हम करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।